भगवान श्री कृष्ण, वो नाम जिसको मात्र सुन लेने से ही रोमा रोम पवित्र हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो प्रेम, दया, मित्रता का सागर हैं। ऐसा ही कुछ प्रेम है भगवान का गायों को लेकर। हिंदू धर्म एक में गाय को माता, कामधेनु, कल्प वृक्ष और सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली बताया गया है। गाय माता के संपूर्ण शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होने का उल्लेख भी शास्त्रों में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गौ सेवा के अन्य प्रेमी थे। शास्त्रों में गाय माता के 108 नाम बताए गए हैं। कहा जाता है कि गाय के इन 108 नामों का जप करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप कहीं ना कहीं ये सोचते भी होंगे या मन में प्रश्न आता होगा कि अगर भगवान कृष्ण गायों के इतने प्रेमी थे तो कृष्ण भगवान कौन सी गाय का दूध पीते थे। तो आपके इस उलझन को भी हम दूर किए देते हैं। दरअसल एक बार भगवान श्री कृष्ण के मन में दूध पीने तीव्र की इच्छा होने लगी। उस समय वर्तमान में कोई गाय उपस्थित नहीं थी। तब भगवान ने अपने वाम भाग से लीला पूर्वक सुरभि गौ, शास्त्रों में गौमाता का वर्णन, को प्रकट किया। उसके साथ एक बछड़ा भी था जिसका नाम मनोरथ था। उस गौ को सामने देख श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उसका दूध दुहा और उस सुरभि से दुहे गए स्वादिष्ट दूध को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पिया। मृत्यु तथा बुढ़ापा को हरने वाला वह दुग्ध अमृत से भी बढ़कर था। सहसा दूध का वह पात्र भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा और पृथ्वी पर सारा दूध फैल गया। उस दूध से वहाँ एक सरोवर बन गया जो गोलोक में क्षीर सरोवर, शास्त्रों में गौमाता का वर्णन के नाम से जाना गया। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए वो क्रीड़ा सरोवर बन गया। उस क्रीड़ा सरोवर के घाट दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित थे। भगवान की इच्छा से उसी समय असंख्य कामधेनु गौएं प्रकट हो गयीं। जितनी वे गौएं थी उतने ही बछड़े भी उस सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। इस प्रकार उन सुरभि गौ से ही गौओं की सृष्टि मानी गई है। भगवान कृष्ण को गायों को चराने का बड़ा शौक था। तीनों लोकों के कष्ट हरने वाले श्री कृष्ण के अनिष्ट हरण का काम गाय करती है। नंद बाबा के घर सैकड़ों ग्वाल बाल सेवक थे, पर श्री कृष्ण गायों को दुहने का काम भी स्वयं करना चाहते थे। कन्हैया गायों को चराने जाना चाहते थे, पर मैया की आज्ञा भी तो अनिवार्य है। अब कन्हैया ने माता से गाय चराने के लिए जाने की जिद की और कहने लगे कि भूख लगने पर वे वन में तरह तरह के फलों के वृक्षों से फल तोड़कर खा लेंगे। तब कहीं जाकर मैया ने आज्ञा दी। स्वदेशी वीआईपी की गौशाला में सभी गायों को ठीक उसी तरह प्रेम किया जाता है जैसे भगवान कृष्ण अपनी गायों को देते थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तो गोमाता के पीछे चला करते थे। गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल भगवान के मस्तक पर गिरती थी। तब उन मस्तक पर गौचारण लीला से उठी गो धूली ऐसी लगती थी जैसे मानो नीलकमल का पराग हो। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।